नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी गट्स पर। आज हम जीएस रैपिड बूस्टर में सातवाहन वंश से पिछले 20 वर्षों के पीवाईक्यू को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है, सातवाहन राजवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए कान्हा या कृष्ण, बी सिमुक, सी सातकर्णी प्रथम, डी हाल। कमेंट में उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिमुक। व्याख्या देखते हैं। मौर्य वंश के पतन के बाद सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहन राजवंश, जिसे आंध्रभृत्य भी कहा जाता है, की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। प्रश्न नंबर 2 है, सातवाहनों की वास्तविक राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन ए अमरावती, बी प्रतिष्ठान या पैठन, सी नासिक, डी दुर्ग। कमेंट में उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रतिष्ठान या पैठन। सातवाहनों की मुख्य और आरंभिक राजधानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद, वर्तमान छत्रपति संभाजी नगर जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान या पैठन थी। अमरावती उनकी बाद की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक नगरी बनी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, पुराणों में सातवाहन वंश के शासकों को किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए आंध्र या आंध्रभृत्य, बी चेदी राजवंश, सी कलिंगाधिपति, डी सुंगपुत्र। कमेंट में उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है आंध्र या आंध्रभृत्य। मत्स्य पुराण और वायु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इस राजवंश को आंध्र या आंध्रभृत्य, आंध्र के नौकर कहा गया, जबकि अभिलेखों में वे स्वयं को सातवाहन कहते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस शासक को अद्वितीय ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है? देखते हैं। ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, बी खारवेल, सी गौतमी पुत्र सातकर्णी, और डी है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। बताइए इसका कमेंट में सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है गौतमी पुत्र सतकर्णी। नासिक प्रशस्ति अभिलेख में 23वें सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण या एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण और खतीय दप्पमान मदन, क्षत्रियों के अहंकार को चूर करने वाला कहा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, किस सातवाहन राजा ने प्रसिद्ध प्राकृत ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना की थी? गाथा सप्तशती की रचना की थी। ऑप्शन ए सातकर्णी प्रथम, बी हाल, सी यज्ञश्री सातकर्णी, डी गुण आढ़े। चलिए दीजिए कमेंट में इसका सही उत्तर क्या होगा। देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हाल। राजा हाल सातवाहन वंश का 17वां शासक था, जो एक महान कवि और साहित्यिक संरक्षक था। उसने प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह गाथा सप्तशती सतसई लिखा था। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को निम्नलिखित में से कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए है हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख, बी है नागनिका का नाना घाट अभिलेख, सी जूनागढ़ अभिलेख, डी प्रयाग प्रशस्ति। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है बी नागनिका का नाना घाट अभिलेख। सातकर्णी प्रथम की रानी
नागनिका के नानाघाट अभिलेख में भारत में पहली बार ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि गांव देने का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, जिसे आगे चलकर सामंतवाद को जन्म दिया। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 7। भारत के इतिहास में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों द्वारा जारी किए गए थे? ऑप्शन ए मौर्य राजवंश, बी गुप्त राजवंश, सी सातवाहन राजवंश, डी कुषाण राजवंश। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सातवाहन राजवंश। सातवाहनों ने मुख्य रूप से शीशे के सिक्के जारी किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने पोटीन, तांबे और कांसे की मुद्राएं भी चलाई। वे सीसा रोम से आयात करते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 8। नासिक प्रशस्ति अभिलेख का संबंध किस शासक की सफलताओं से है? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी रुद्रदामन प्रथम और डी है हमारा कनिष्क। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर, गौतमीपुत्र सातकर्णी। यह अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलसरी द्वारा उनके पुत्र की मृत्यु के बाद नासिक गुफा में उत्तीर्ण करवाया गया, जिसमें उनके सैन्य विजयों का विस्तृत गुणगान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन प्रथम ने किस सातवाहन शासक को 2 बार पराजित किया, किंतु वैवाहिक संबंध होने के कारण उसे नष्ट नहीं किया? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी या शिवश्री सातकर्णी, सी है यज्ञश्री सातकर्णी और डी है सिमुक। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने दक्षिणापतपति वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी पुलुमावी को युद्ध में 2 बार हराया, लेकिन अत्यंत निकट संबंध रुद्रदामन की पुत्री का विवाह उनसे हुआ था के कारण जीवन दान दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 10। किस सातवाहन शासक के सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज शिप विद 2 मास्ट्स का चित्र अंकित मिलता है, जो उसके नौसैनिक शक्ति और समुद्री व्यापार का प्रतीक है? ऑप्शन ए है हमारा सातकर्णी प्रथम, ऑप्शन बी हाल, ऑप्शन सी यज्ञश्री सातकर्णी, ऑप्शन डी है हमारा सिमुक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन सी, यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महान राजा था। वह व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था, जिसके सिक्के आंध्र, महाराष्ट्र और गुजरात से मिले हैं, जिन पर जहाज का चित्र बना हुआ है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, सातवाहन काल में कटक और स्कंधाबार शब्द किसे निर्दिष्ट करते थे? ऑप्शन ए है हमारा व्यापारिक श्रेणियों को, बी सैन्य शिविरों और बस्तियों को, राजस्व अधिकारियों को और डी है हमारा धार्मिक करों को। कमेंट बॉक्स में जल्दी उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है सैन्य शिविरों और बस्तियों को, ऑप्शन नंबर बी। सातवाहन प्रशासन में सैन्य तत्वों का अत्यधिक प्रभाव था। कटक और स्कंदाबार राजा के अस्थायी सैन्य शिविर या बस्तियां होती थी, जहां से प्रशासन का संचालन भी होता था। प्रश्न नंबर 12 नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सातवाहन शासकों की आधिकारिक राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन शासकों की आधिकारिक राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी तेलुगु। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी प्राकृत। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी और उनकी लिपि ब्राह्मी थी। उनके सभी अभिलेख इसी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे मिले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13।
जोगलथम्बी से प्राप्त सिक्कों के ढेर से पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस शक शासक को बुरी तरह पराजित किया था। ऑप्शन ए है हमारे मोगा, ऑप्शन बी नहपान, ऑप्शन सी चस्टन, ऑप्शन डी रुद्रदामन। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नहपान। नासिक के पास जोगलथम्बी से शक राजा नहपान के हजारों चांदी के सिक्के मिले हैं, जिन्हें गौतमीपुत्र सातकर्णी ने दोबारा अपने नाम से डलवाया था। यह नहपान पर उसकी पूर्ण विजय को सिद्ध करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। चलिए देखते हैं। सातवाहन समाज के विषय में कौन सा कथन सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर आधारित थे। ऑप्शन ए यह पूर्णतः मात्र सत्तात्मक समाज था। बी राजाओं के नाम मात्र प्रधान थे परंतु राज सिंहासन पितृसत्तात्मक था। सी स्त्रियों को शासन करने का कोई अधिकार नहीं था। और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इसके सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। बी राजाओं के नाम मात्र प्रधान थे। राजाओं के नाम मात्र प्रधान थे परंतु राज सिंहासन पितृसत्तात्मक था। यद्यपि सातवाहन राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर होते थे, जैसे गौतमीपुत्र, वशिष्ठीपुत्र, लेकिन राजकुल पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी हमेशा पुत्र ही होता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 15। दोस्तों ये रैपिड बूस्टर सीरीज है, इसलिए आपको प्रश्नों का जल्दी रिवीजन करना होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15। त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन, जिसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया हो, की उपाधि किस सातवाहन राजा ने धारण की थी। चलिए देखते हैं। इसमें ऑप्शन है सातकर्णी प्रथम, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी पुलुमावी, डी है यज्ञश्री सातकर्णी। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। गौतमीपुत्र सातकर्णी। नासिक अभिलेखों में गौतमीपुत्र सातकर्णी को त्रिसमुद्रतोय पीतवाहन कहा गया, जिसका अर्थ है उसका साम्राज्य पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 में है हमारा प्रसिद्ध कार्ले का चैत्य और भाजा की गुफाएं महाराष्ट्र का निर्माण किस काल में हुआ था। ऑप्शन ए शुंग काल, बी सातवाहन काल, सी गुप्त काल, डी चोल काल। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सातवाहन काल। पश्चिम दक्कन में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं, चैत्य और विहार का सर्वाधिक विकास सातवाहन काल में हुआ। पुणे का कार्ले चैत्य वास्तुकला का सबसे बेहतरीन और विशालतम उदाहरण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा हमारा। प्रश्न नंबर 17 है सातवाहन साम्राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। क्या प्रश्न है। सातवाहन साम्राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए अमात्य, बी गोलमिक, सी महाभोज और डी रज्जुक। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे के चेक कर सकते हैं कि आपको कितने प्रश्न आते हैं 20 प्रश्नों में से। चलिए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। गोलमिक जो इसका सही आंसर है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गोलमिक को सौंपा गया था, जो एक सैन्य टुकड़ी का प्रधान होता था। इसमें 9 हाथी, 9 रथ, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 18। बौद्ध धर्म के इतिहास में प्रसिद्ध नागार्जुन कोंडा और अमरावती स्तूप को भारी वित्तीय संरक्षण किस राजवंश ने दिया था। ऑप्शन ए बाकाटक, बी सातवाहन और बाद में इक्ष्वाकु, सी है पल्लव और डी है कदम्ब। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सातवाहन
और बाद में इक्ष्वाकु। यद्यपि सातवाहन शासक स्वयं वैदिक ब्राह्मण धर्म के मानने वाले थे, परंतु उन्होंने बौद्ध स्तूपों जैसे अमरावती और नागार्जुन कोंडा के विस्तार और जीर्णोद्धार के लिए प्रचुर मात्रा में भूमि और धन दान किया। चलिए देखते हैं, इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध बृहत कथा ग्रंथ के रचयिता गुण आढ़ किस सातवाहन राजा के समकालीन तथा उसके दरबारी कवि थे? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिमुक, बी हाल, किंग हाला बोलते हैं जिनको, सी सातकर्णी द्वितीय और डी पुलिमावी प्रथम। चलिए कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर है हाल, ऑप्शन नंबर बी। राजा हाल के दरबार में पैशाची प्राकृत में बृहत कथा लिखने वाले गुणाढ़ है तथा संस्कृत व्याकरण ग्रंथ कातंत्र के रचयिता सर्ववर्मन निवास करते थे। चलिए देखते हैं, लास्ट प्रश्न है हमारा रैपिड सीरीज का, लास्ट प्रश्न नंबर 20। सातवाहन साम्राज्य कितने प्रशासनिक प्रभागों में विभाजित था और उसके जिला स्तर के प्रशासनिक प्रभाग को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए भुक्ति, ऑप्शन बी है आहार तथा विषय, सी राष्ट्र, डी मंडलम। चलिए इस कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर है आहार, ऑप्शन नंबर बी, आहार तथा विषय। सातवाहन साम्राज्य में प्रशासनिक प्रभागों जिलों को आहार कहा जाता था, जिसके प्रमुख को आमात्य या महामात्र कहा जाता था, जैसे गोवर्धन आहार, सोपारा आहार। तो इस तरह 20 प्रश्नों को जल्दी से हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।